नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीईटी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे कि यूपी पीईटी क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यह जान लेते हैं कि यूपी पीईटी यह होता क्या है। आप समझ पा रहे होंगे 2023 का परीक्षा कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में कराई जाती है परीक्षा, पीईटी होती है प्री लेवल की परीक्षा। इस परीक्षा को वैलिडिटी 1 साल के लिए होती है। अगर ये आप इस परीक्षा को दे देते हैं तो आप जो भी यूपी सरकार के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबिलिटी होगी। देखिए, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत इसे माना जाता है। तो आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका फार्म कब से भरा जा रहा है, फार्म फीस कितनी है और सिलेबस में क्या क्या आता है, हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इसका फार्म आ चुका है जो कि 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक आप लोग फार्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको अप्लाई कौन कर सकता है? देखिए, अप्लाई करने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल और मैक्सिमम उम्र 40 साल होनी चाहिए। आपकी न्यूनतम उम्र 18 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या सिलेबस चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसका फार्म फीस जो आपका लगेगा अप्लाई करने के लिए, फार्म फीस आपकी 185 रुपया है। आप कहीं पर भी जाकर अपना फार्म अप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि फार्म अप्लाई हो रहा है। प्रयास कीजिए कि जल्द ही करवाने का, ताकि बाद में दिक्कत होता है, सिस्टम दिक्कत ना हो पाए। अभी आप करवा लीजिए अप्लाई। चलिए, अब इसका हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं। 18 साल से 40 साल के लोग इसको परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप अगर 10 पास हैं, एलिजिबिलिटी देखिए, अगर आप 10 पास हैं, 12 पास है, जो भी मतलब न्यूनतम 10 पास होना आपका आवश्यक होता है। अगर आप 10 पास कर लिए हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस आपको हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए, सिलेबस में आपका जिस प्रकार सभी गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस होता है उसी प्रकार इसका भी सिलेबस है। तो चलिए, हम आपको डिस्कस करते हैं कि क्या सिलेबस है यूपी पेट का। देखिए, यूपी पेट में आपका आता है सिलेबस की बारी जब आई तो हम आपको बता दें। देखिए, सिलेबस में आपका ठीक उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में रहता है। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है तो इसमें भी मैथ रहता है। अब हम उसके बाद में बताएंगे कि मैथ में क्या रहता है। जैसे गणित इसे हिंदी में बोला जाता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, मैथ रीजनिंग। देखिए, इसमें हिंदी भी रहता है, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश और जीएस। ठीक है। अब हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि कितने भाग में। जैसे कि अभी हमने ओवरव्यू आपको दे दिया कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको अब बता दूं कि किसमें कौन क्या चीज करेंगे। देखिए, आपका जैसे कि पहले शुरुआत करते हैं मैथ से। मैथ में आपका पूछा जाता है कि अरिथमेटिक केवल रहता है, अरिथमेटिक मैथ आपसे पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चन ग्राफ के भी रहते हैं, हालांकि इसी में आ जाता है सब। अरिथमेटिक मैथ रहता है आपका, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है क्योंकि ये प्री लेवल की परीक्षा है। इसमें ज्यादा हार्ड आपसे पूछा नहीं जाता है। जो भी प्रश्न रहता है नॉर्मल लेवल का रहता है। क्लास 10 तक आपको लिया जाता है परीक्षा, तो क्लास 10 के लेवल का सब क्वेश्चन रहता है। सभी को पता है कि सिंपल क्लास 10 का रहेगा। देखिए, इजी क्वेश्चन रहता है, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाता है। देखिए, रीजनिंग में भी एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन रहता है, कोई कठिनाई नहीं। मतलब सब चैप्टर सिलेबस देखा जाए तो सभी में इजी ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार हिंदी में गद्यांश पद्यांश भी रहता है, सब रहता है। उसके बाद इंग्लिश में भी रहता है, इंग्लिश में भी आपका पूछ लिया जाता है गद्यांश पद्यांश। अच्छा, उसके बाद हम आपको जीएस में बता देते हैं। जीएस जैसे कि आपको पता है कि जीएस अपने आप में ब्रॉड सिलेबस होता है। जीएस में बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जीएस में जानते हैं कि क्या होता है। अभी आप लोग सोचे होंगे कि सर साइंस क्यों नहीं लिखे, जैसे साइंस भी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो जीएस का पार्ट होता है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए, जीएस में आपका आता है हिस्ट्री, उसे हिंदी में लिख देते हैं इतिहास आता है। इतिहास में तो आपको पता ही होगा, अभी हम सिलेबस और डिस्कशन करेंगे। इतिहास आता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था यानी कि पॉलिटी आता है, अर्थव्यवस्था। उसके बाद यानी अर्थव्यवस्था आपको समझ ही पा रहे होंगे, सॉरी पॉलिटी नहीं, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आपका आता है
इसमें जीएस में अभी और सिलेबस आपका रहेगा जियोग्राफी, भूगोल, भूगोल आता है। फिर आपका आता है राजनीतिक, यानी कि इसे पॉलिटी बोला जाता है। ये आपका रहता है अर्थव्यवस्था, यानी कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, राजनीतिक। उसके बाद आपका रहता है साइंस का। देखिए हम इसको हम इरेज करके थोड़ा सा आगे बताना प्रयास करेंगे। देखिए साइंस क्या आपका सिलेबस रहता है, साइंस यानी विज्ञान। इसमें आपका रहता है फिजिक्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका चैप्टर रहता है। हमने आपको मैथ का बता दिया, इंग्लिश बता दिया, रीजनिंग भी सिंपल ही रहता है। रीजनिंग तार्किक भी आपको पता है। रीजनिंग अगर देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन आता है कहीं से भी, जैसे कि कोई भी चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया, कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए ये सब हमारा सिलेबस था, ओवरव्यू दिया गया, एक आपको सिलेबस का केवल ओवरव्यू दे दिया गया। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्या क्या आता है। जैसे कि भारतीय इतिहास हुआ, तो भारतीय इतिहास में क्या आता है, ठीक है। अब उसके अंदर का हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास हुआ, उसमें क्या आता है आपका, उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है। और देखिए इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। देखिए आपका भारतीय इतिहास में क्या क्या सिलेबस है। देखिए आपका भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय इतिहास। देखिए जहाँ शुरुआत होती है इतिहास की आपका, जैसे कि इसका सिलेबस होता है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि प्राचीन सभ्यता इसी को मानी जाती है, तो यहाँ से शुरुआत होता है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, मौर्य वंश, गुप्त वंश। ये सब आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, प्राचीन इतिहास का। गुप्त वंश ये आपका चैप्टर इसमें कैटेगराइज किया गया, मौर्य वंश, गुप्त वंश। उसके बाद आपका हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल। देखिए इसमें आपको अभी तक तो मान लीजिए मुगल काल इसमें रहता है, मुगल काल, सल्तनत काल, देखिए ये हम ऑफिशियल चैनल से लिए हैं। ये जो भी सिलेबस है ये ऑफिशियल दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी पेट की परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाता है। और परीक्षा हम देते भी इसीलिए ताकि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अगर कोई भर्ती आए तो हमें उसमें हम एलिजिबल हों, क्योंकि फार्म भरने के लिए इसमें आपका देखिए इसमें परसेंटाइल आपको स्कोर करना होता है, मिनिमम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कोर जितना हाई कर लेंगे उतने अच्छा रहता है, किसी वैकेंसी में आपको कभी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा एक लोगों में एक दिक्कत और होता है कि क्या ये यूपी पुलिस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, तो मतलब यूपी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है तो क्या यूपी पुलिस का हम एग्जाम नहीं दे सकते? लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये इससे आपका जो यूपी पेट है इससे आपको यूपी पुलिस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस का अलग वैकेंसी रहता है और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये करा जाता है। तो इसमें आपका केवल यूपी ट्रिपल एससी जितना दिया जाता है परीक्षा उससे मतलब रहता है, ठीक है। अगर आप यूपी पेट पीईटी दे रहे हैं तो आप यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से निकलने वाली भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगे। यूपी पुलिस अदर पार्ट है, इसका हम सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए इसमें हमने बताया और हमने एक चीज इसमें सब्जेक्ट बताया तो उसमें छोड़ दिया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा आता है।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और आपका रहता है करंट अफेयर यानी कि दैनिक समसामयिकी, हमने बता के छोड़ दिया था। दैनिक समसामयिकी ये आपका सिलेबस है, ये भी आपका सिलेबस है। उसके बाद हमारा स्टैटिक जीके जितना भी होता है, जैसे कि कौन सा मुद्रा है, सब कुछ मतलब आ जाता है, सब जीके का सब पोर्शन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस पसंद आया होगा और इसका वैकेंसी आ गई है, आप लोग भर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, यानी फार्म ज़्यादा लेट ना करें। हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसका फीस 185 रुपया है, आप सभी लोग भर लीजिए। और आपका सिलेबस बता दिया, ओवरव्यू हो गया आपका, और इसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे तो टीचर पढ़ा देंगे। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना है।